हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, एक ही हीलर आई हूँ आज आप सबके लिए मैसेज लेके। कल थी थर्ड पार्टी रीडिंग, बहुत लोग डिस्टर्ब हुए, बहुतों का कॉल आया, बड़े मेंटली अपसेट, जिन्होंने अपने अपने रिलेशन में एफर्ट्स डाला। एफर्ट डालते वक्त क्या गलती आप कर बैठ रहे हो। आज भी मैंने एक मैडम का फ़ोन रिसीव किया शाम के टाइम पे। वो लेडी मेरे ख्याल है अब सिस्टर मेरी मदर की एज की होंगी। उनकी अगर ये वीडियो उनके पास पहुंच रही तो नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम उनको, अगर वो देख रही हैं तो। आई होप कि हीलिंग के बाद आप बेहतर फील कर रही होंगी मैम। तो बड़ी डिप्रेस थी, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि वो दुख पे मैं नहीं करती बट फील हुआ मुझे। एक्चुअली दुख इज अ लोअर वाइब्रेशन, बट मुझे फील हुआ कि उन्होंने बहुतों की मदद की, सब उन्होंने उनको यूज़ की, इस बात को उन्होंने दिल से लगा लिया। मैसेज मैं बाद में दूंगी, लेकिन जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, जिनकी मैं हीलिंग कर रही हूँ, जिनको मैं गाइड कर रही हूँ, उन सब की कहीं वाइब्रेशन अगर अप डाउन है तो ये लाइन उनके लिए है, और जो मुझे पहली बार दिख रहे हैं उनके लिए भी है, जो मुझे इस कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी है। ये मैं जानूं या तुम जानो, इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए दिल पर, नजारा हो तो ऐसा हो। मेरे लिए आप सब इक्वल वैल्यू रखते हैं, ये मेरा सोल मिशन है। जब जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, जिनको मैं गाइड कर रही हूँ, जब मैं उनको ग्रोथ पे देखती हूँ, जब मुझे ये पॉजिटिव साइन मिलता है, यकीन मानिए मेरे रूह को कितना सुकून मिलता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे मालिक की कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि जब आप मुझसे रीडिंग लेते हो, आप मेरी गाइडेंस में आते हो, आप मेरी कोचिंग में आते हो, तो आपका भी एफर्ट उतना ही होता है। मैसेज पे आते हैं, क्यों हार रहे हो, क्यों दिल पे बातें लगा रहे हो। आज जैसा मैंने बताया कि आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो इतना ज़्यादा वो परेशान थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी। दो चीज़ें समझो, मैं बार बार यही कहती हूँ कि मिस यूज़ होना बंद हो जाओ, मिस यूज़ होना बंद हो जाओ। कोई अगर तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, ऑफ कोर्स फॉरगिव, माफ़ करो, बट डोंट फॉरगेट। कभी मत भूलो उस वजह को, उस चीज़ को। कभी भी वही पर्सन जब तुम्हारे सामने आता है ना, पता फैमिली क्या करती है, या जो पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व होता है, आप लोग क्या करते हो, उन चीज़ों को वक्त के साथ भूल जाते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको भूलना नहीं, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, उसको दिमाग के किसी कोने में दबा के रखो, एकदम स्विच करके रखो, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना ज़रूरी है। वो दर्द जो, वो तकलीफ जो तुमने झेली है रिलेशनशिप में, उसको पकड़ के रखो, और सामने वाला आए तो उसे माफ़ करो, बट वो फ्रीक्वेंसी मत भूलो। वो फ्रीक्वेंसी जब तुम्हें याद रहेगी ना, तो तुम अलर्ट रहोगे, तुम दोबारा उस दर्द को अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, और फिर क्या होगा, बैलेंस होगा, और बैलेंस में ही सुख है, बैलेंस में ही आप मज़ा है, समझे तुम। क्योंकि फिर तुम अलाउड नहीं करोगे उस टाइप के पर्सन को, क्योंकि तुम रीड करना सीख जाओगे। लाइफ में एवरी मोमेंट कुछ भी अप्स होता है, डाउन होता है, कुछ भी होता है, वो तुम्हें सिखाने के लिए होता है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, ठीक है। मैं मेरी पूरी कोशिश करती हूँ, मेरे पर्सन्स जो है, जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो मेरे लिए मेरा सोल मिशन है, मेरी रूह की जर्नी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कर रही हूँ, अपना 100% करूँगी, लेकिन उसके अलावा भी जितने लोगों तक मैं रीच आउट हो रही हूँ, जितने लोगों तक मैसेज मेरे पहुँच रहे हैं, कनेक्ट विथ योर सोल, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर कंडीशन, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर पार्टनर। जहाँ इमोशनली एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाओ, वहीं आंखें खोलना शुरू कर दो। दर्द होता है, जिससे आप इन्वॉल्व हैं, वो आपको हर्ट करता, बहुत पेन होता है, लेकिन जब इस पेन के साथ बैलेंस होना सीख जाओगे ना, तो यही पेन तुम्हारी मजबूती बन जाएगा, तुम्हारे जीने की वजह बन जाएगा, तुम्हारी ताकत बन जाएगा। ध्यान रखना कि जो हमारे सरहद पे जवान है, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान नहीं होती।
जहन्नम जैसी ज़िंदगी बना दी जाती है, उसको उनको इतने पेन से गुजारा जाता है कि उस पेन का असर हो जाता, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेन की फ्रिक्वेंसी को वो पकड़ लेते हैं। जब वो पकड़ लेते हैं तो उसका असर ख़त्म। समझ रहे हो मेरी बात? यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी यही है। बहुत लोग आएंगे जो अच्छे होंगे, अच्छों के साथ एक अलग एहसास होगा, उस एहसास को भी अलमारी, दिमाग की अलमारी के किसी खाने में रखो। लेकिन जिन्होंने तुमको इमोशनली हर्ट करना, अब्यूज़ करना शुरू किया है, उसको भी दिमाग की अलमारी में रखो, उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ के रखो, बिल्कुल माफ़ कर दो। बट उन चीज़ों को भूलो मत, क्योंकि भूला तो फिर वो घटना रिपीट होगी। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो बातें आपको समझ में आई होगी। ये बात से आप एग्री हैं तो स्ट्रॉन्ग मैसेज कीजिए एंड बहुत बहुत शब्बा कर दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबके प्यार की, मोहब्बत की, आपके यकीन की। थैंक यू।